नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। 30 दिन होने के बाद यहां पर गदर 2 ने एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। बाहुबली 2 का लाइफ टाइम कलेक्शन जो है उसको पार करके मूवी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन इसी बीच गदर 2 का जो सक्सेस इस समय जारी है, यहां पर कुछ ऐसे भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के वो लोग शामिल हैं, या फिर कहा जाए बॉलीवुड इंडस्ट्री की वो सेलिब्रिटीज शामिल हैं जिनको गदर 2 के सक्सेस से कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। जी हां, इस वक्त सबसे पहले अगर बात की जाए तो नसीरुद्दीन शाह की, जो लगातार अपने विवादित बयानों को लेकर के चर्चाओं में रहते हैं। अब दोबारा से उन्होंने एक और विवादित बयान यहां पर दिया है। एक तरफ गदर 2 का गदर जो है वो सिनेमाघरों में जारी है, लेकिन इसी बीच नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि गदर 2, द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी जैसी फिल्मों की सफलता से परेशान हूं। तो यहां पर ये पहला वाक्य नहीं है जब नसीरुद्दीन शाह परेशान नजर आ रहे हैं। ये वही नसीरुद्दीन शाह हैं जिन्होंने 2018 में कहा था कि भारत में डर लगता है। और अब देखिए, मूवीज जो यहां पर सक्सेसफुल हो रही है, देश की जनता सक्सेसफुल बना रही है। केवल नसीरुद्दीन शाह तो 10-10 बार जा नहीं रहे थिएटर में मूवी देखने, आम जनता जा रही है, मूवी को सक्सेस मिल रहा है। और बॉक्स ऑफिस हो चाहे IMDb हो, सब जगह जो है रेटिंग्स भी देखने को मिल रही हैं कि कितना प्यार दर्शकों का मिल रहा है, चाहे फिर वो गदर 2 हो, द कश्मीर फाइल्स हो, द केरला स्टोरी। लेकिन यहां पर जिक्र कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी का ही क्यों किया नसीरुद्दीन शाह ने? दोबारा से पोलराइजेशन का प्रयास। द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी सच्ची घटनाओं पर आधारित मूवी है और पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने इन मूवीज को देखा। आज बड़े बड़े अवार्ड भी मिल रहे हैं। खैर, अवार्ड को अगर आप साइड पर भी रख दें तो ये वो अनसुनी कहानियां हैं जो बताई नहीं गई, जिनके बारे में चर्चा नहीं की गई। लेकिन आज मूवी के माध्यम से जब देश के सामने, दुनिया के सामने सच आ रहा है, तो नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग आते हैं और कहते हैं हमें तो प्रॉब्लम हो रही है, हमें दिक्कत हो रही है, कैसे मूवी सक्सेसफुल हो रही है। ये इनकी जो सोच है उस सोच को दर्शाता है। गदर 2 के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नसीरुद्दीन शाह की बात कर ली जाए। यहां पर दरअसल 17 साल बाद डायरेक्शन फील्ड में जो है कमबैक किया है नसीरुद्दीन शाह ने। 2006 के बाद 2023 में अब उनकी शॉर्ट मूवी जो है वो आ रही है। और इसी दौरान जब एक इंटरव्यू वो दे रहे थे तो नसीरुद्दीन शाह से एक सवाल किया गया। सवाल था कि क्या उन्हें बॉलीवुड में फिल्म मेकिंग के ऑब्जेक्ट में कुछ बदलाव अब नजर आता है। तो इसके जवाब में नसीरुद्दीन शाह क्या कहते हैं? वो कहते हैं बिल्कुल, ये देखना बहुत डिस्टर्बिंग है कि केरला स्टोरी और गदर 2 जैसी फिल्में पॉपुलर हैं, द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में पॉपुलर हैं। नसीरुद्दीन शाह ना तो कोई एक्टिंग के इतने बड़े मोहताज हैं, ना तो उन्होंने कोई इतना जबरदस्त काम करके दिखाया है फिल्म मेकिंग में, सिनेमा लाइन में। लेकिन आप इनकी बातें अगर सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि केवल और केवल बॉलीवुड इंडस्ट्री में बैठ करके मजाक बनाने का काम ये करते हैं, केवल और केवल जो है अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं, एक सेगमेंट को खुश करने का प्रयास करते हैं। क्या गलत है द कश्मीर फाइल्स में? क्या गलत है द केरला स्टोरी में? सच्चाई दिखाई गई है, क्या क्या उसमें हुआ है, और कोर्ट तक भी ये बात गई थी, कोर्ट से भी हरी झंडी मिली है। लेकिन अभी भी इन लोगों की जो मानसिकता है वो नजर आ रही है कि कितना जहर इनके अंदर भरा पड़ा है। आगे सुनिए, यहां पर और दिलचस्प है नसीरुद्दीन शाह क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि अब आप जितने अंध राष्ट्रवादी होंगे आप उतने ही अधिक लोकप्रिय होंगे, क्योंकि यही इस देश पर शासन कर रहा है। वर्ड सुनिए, अंध राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी होने पर सबको गर्व होना चाहिए, मुझे गर्व होना चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए। अब इसमें नया शब्द कहां से आ गया? अंध राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी की जब भी बात आती है, बनिए अंध राष्ट्रवादी। राष्ट्रवाद में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, 1% का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन इनको उसमें भी दिक्कत है। तो लगातार ये जो पॉलिटिक्स में भी चलता रहता है और ये कहा जाता है कि सत्ता का विरोध करते करते, केंद्र सरकार का विरोध करते करते ये लोग इतना ज्यादा गिर चुके हैं कि कब राष्ट्र का, देश का विरोध करने लगे इनको पता ही नहीं लगा। और देश सब कुछ देख रहा है, जनता सब कुछ देख रही है। सरकार को आप कोस सकते हैं, व्यक्ति विशेष को आप कोस सकते हैं, आपको नीतियां बिल्कुल आप उनसे जो है यहां पर डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ बोलते बोलते कब आप राष्ट्र के खिलाफ बोलने लगे, इसकी तो समझ होनी चाहिए। अपने आप को इतना जो है महान व्यक्तित्व का बताते हैं,
सबको सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। क्या कहा था नसीरुद्दीन शाह ने 2020 में अनुपम खेर के लिए? अनुपम खेर के लिए कहा था कि वो तो चापलूस है, और ये भी कहा था वो तो जोकर है और उन्हें सीरियस लेना जरूरी नहीं है। अब जनता बताए, अनुपम खेर को सीरियस लेना जरूरी नहीं है या नसीरुद्दीन शाह को? जनता खुद फैसला करे कमेंट बॉक्स में। सुनिए आगे, अंधराष्ट्रवादी वाले कमेंट के बाद क्या कहा उन्होंने कहा कि अपने देश से प्यार करना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके बारे में डोल पीटना और काल्पनिक दुश्मन भी पैदा करना होगा। लोगों को यह एहसास नहीं है कि वो जो कर रहे हैं बहुत हानिकारक है। अगर कोई राष्ट्रवादी है और शोकेस कर रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? देश से अगर उसको प्यार है, देश से प्रेम है, शोकेस कर रहा है तो उसको दिक्कत क्या है? आप भी तो मूवीज बना रहे हैं, आप क्यों बना रहे हैं मूवीज? फिर क्यों निर्देशन कर रहे हैं मूवीज का? मत कीजिए शोकेस। क्यों ढोल पीट रहे हैं आप मूवी के नाते? मत बनाइए मूवीज, जाकर के कहीं जॉब कर लीजिए। फिर आगे लास्ट लाइन में वो कह रहे हैं, इन लोगों को ये एहसास नहीं है कि जो वो कर रहे हैं वो बहुत हानिकारक है। मतलब राष्ट्रवादी लोग देश प्रेम अपना दिखाते हैं तो वो हानिकारक है, लेकिन जो द कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया, द केरला स्टोरी में सच्चाई जो दिखाई गई, जो इस देश में जहरीले लोग भरे पड़े हैं, जो इस समाज के अंदर बांटने का काम करते हैं, कुकर्म करने का काम करते हैं, उनके लिए कभी ये शब्द नहीं निकले नसीरुद्दीन शाह के। उनके लिए कभी नसीरुद्दीन शाह ने ये सब नहीं कहा। लेकिन आज गदर 2 और इन सब मूवीज के लिए जब वो पॉपुलर हो रही हैं तो उससे इनको दिक्कत हो रही है। बहरहाल अब गदर 2 पर वापस लौटते हैं। गदर 2 की अगर बात की जाए तो 30 दिनों के बाद भी जो है सिनेमाघरों में गदर मचा रही है। बाहुबली 2 का जो लाइफ टाइम कलेक्शन था वो 510 करोड़ 99 लाख था, और उसको पार करते हुए अभी 515 करोड़ से ऊपर जा चुकी है गदर 2। ये इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड वाइड अगर आप कलेक्शन को देखेंगे गदर 2 के तो 670 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, जिसमें भारतीय ग्रॉस जो कलेक्शन है वो 604 करोड़ 50 लाख है, और ओवरसीज से जो कलेक्शन है वो 65 करोड़ 50 लाख सामने आई है। बहरहाल पहले हफ्ते की बात की जाए तो 284 करोड़ से ज़्यादा की कमाई हुई थी, दूसरे हफ्ते में 134 करोड़ से ज़्यादा, तीसरे में 63 से ज़्यादा, चौथे हफ्ते में 27 करोड़ से ज़्यादा की, लगभग 27.5 करोड़ की कलेक्शन हुई है। और अभी वीकेंड जो है 5वां हुआ है केवल, अभी पूरा वीक जो है वो बाकी है, और इसमें जो है 5 करोड़ से ज़्यादा की कलेक्शन हो चुकी है। अब आगे बढ़ रही है पठान के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ने के लिए, जो 543 करोड़, जिसपे कई सारे संशय हैं, तो हम पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं। फेक कलेक्शन, पीआर के माध्यम से कॉर्पोरेट बुकिंग और तमाम चीज़ें उसमें हैं। बहरहाल अब ये जो गदर 2 का सक्सेस जारी है, बड़े बड़े रिकॉर्ड जो है लगातार अभी भी टूट रहे हैं। बाहुबली 2 को पीछे छोड़ दिया, लेकिन इसी बीच नसीरुद्दीन शाह की ये जो स्टेटमेंट आई है, इसको आप कैसे देखते हैं? जो भी नसीरुद्दीन शाह ने कहा है, अब इस पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसडीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।